सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का है। आपको मैथ में क्या बनने है? खिलाड़ी बनने हैं। एसएससी जीडी तांडव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हमारी मैथ की स्टार्ट हो रही है आज से 10 जनवरी 2023। सिर्फ फर्स्ट में जो आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन 20 क्वेश्चन को हम ट्रिकी अप्रोच में कैसे सोल्व करते हैं आज की क्लास में आपको ये सिखाने वाला हूं। यदि आप भी 20 में से 20 नंबर लेकर आना चाहते हो एसएससी जीडी में, तो आपको तीन बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर एक, आपसे जोड़ घटा गुना भाग। यदि आपसे जोड़ घटा गुना भाग आती है तो 20 में से 20 क्वेश्चन राइट कराने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं आपकी। नंबर दो, मैथ के क्वेश्चन हम विदाउट फॉर्मूला और विदाउट एक्स सोल्व करेंगे। नंबर तीन, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना सीखना है, मैथ का डर भगाना है, क्वेश्चन को हवा में उड़ाना है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 40% छूट देता है और उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है। 2400 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करता है? ऐसे क्वेश्चन को जो डिस्काउंट होता है सबसे पहले क्या करते हैं, जो अमाउंट लास्ट में देता है उसे लिखते हैं झुका। तो क्या अमाउंट दिया है लास्ट में अंकित मूल्य के लिए? 2400 रुपए। सभी क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। जो छूट होती है वो 100 में से घटा देते हैं। 100 में से 40 घटाने के बाद क्या लिखेंगे? यहां गुना 60 कर देंगे बटे, इसके बाद 20% का लाभ ले रहा है। जो लाभ होता है वो 100 में जोड़ के बटे में लिखते हैं। 100 में 20 जोड़ेंगे 120, काट दो बस, जीरो से जीरो, 12 दूनी 24, जीरो। 20 गुना 60 कितने होते हैं? 6 दूनी 12 लिखेंगे, एक जीरो है, एक जीरो है, दो जीरो और बढ़ा देंगे इसके सामने। ऐसे ही मैं कैलकुलेशन करनी आपको सिखाने वाला हूं। 1200 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। कुल मिला के ऐसे जा रहा फिर ऐसे लौट कर आ रहा है। ठीक है जी। तो पूरी यात्रा में औसत चाल का एक क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है। 200 चाल निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या करेंगे, 2 गुना पहली स्पीड 64 गुना दूसरी स्पीड 16 बटे दोनों स्पीड का क्या कर देंगे, योगफल कर देंगे, 64 प्लस 16। ठीक है जी। अब क्या करेंगे देखिएगा, 2 गुना 64 गुना 16 बटे 6 4 10 की 80 लगे, 6 7 8 बटे 80। ठीक है जी। अब काट दो से, किससे काटेंगे? 16 कम 16, 16 पंजे 80। ये हुआ 64 दूनी कितने होते हैं? 64 दूनी होते हैं आपके 128 बटे 5। 128 बटे 5 आया हमारा। अब 128 बटे 5 ऑप्शन में नहीं है तो फिर इसे पूरा कट करके देखेंगे। 128 बटे 5, 5 से काटो, 5 दूनी 10 बचे 2, 28 हुए, पंजो पंजो 25 बचे कितने? 3 पॉइंट लगा, 5 6 30, 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। ऐसे ही आपको मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, सिर्फ और सिर्फ जोड़ घटा गुना भाग का ही खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 5 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2 महिलाएं और 4 बच्चे उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 90% प्लस स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चनों में, ऐसे क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन आज के बाद ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ऐसी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलती नहीं होने का, ना आप ज्यादा समझ लेने की। सबसे पहले जो कह रहा है वैसे करते चले। 5 महिलाएं 8 दिनों में, 5 गुना 8 वुमेन बराबर, जबकि 8 बच्चे 10 दिन में, 8 गुना 10, टोटल काम निकाल लेंगे ना, 8 गुना 10 चिल्ड्रन, बच्चों को मैं चिल्ड्रन लिख रहा हूं, इतना काम कीजिएगा। इसके बाद 8 पंजे 40 वुमेन बराबर 10 अट्ठे 80 चिल्ड्रन। वुमेन बटे चिल्ड्रन बराबर, इनका रेशो निकाल लेंगे। यहां से रेशो निकल कर कितना जाएगा? 40 से कम 40, 40 दूनी 80, एक वुमेन बराबर 2 चिल्ड्रन आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं मैं, एक औरत बराबर, एक औरत या वुमेन बराबर 2 बच्चे। ठीक है जी, बस इक्वल हमारी कंडीशन हो गई। अब क्या कह रहे हैं? 2 महिलाएं 2 वुमेन प्लस 4 बच्चे 4 चिल्ड्रन, ये दिया हुआ है देखो। ठीक है जी, बराबर, अब एक औरत बराबर 2 बच्चे थे, 2 औरत बराबर 4 बच्चे हो जाएंगे। 4 बच्चे हैं, 4 चिल्ड्रन ये, और 4 ये क्वेश्चन में दे रहा है 4 चिल्ड्रन ये, 4 4 8 चिल्ड्रन हो गए। 8 बच्चों में काम करवाने हैं। ठीक है जी, करा देंगे। 8 बच्चे थे, 10 दिन कर रहे थे, 10 बराबर 8 गुना D2 निकालना है, खत्म। D2 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों आपका? 8 गुना 10 बटे 8, 8 60 कैंसिल, D2 बराबर आपका 10 आ जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। कितने दिनों में पूरा करेंगे? 10 दिनों में पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4,
एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे आप सोल्व करते हुए चलिएगा साथ के साथ। 240 बटे 5, 5 घंटे में कह रहा था ना, 5 से काटो, 5 चौक 20 बचे 4, 5 अटे 40, 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आई पहली कंडीशन के अनुसार। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करता है, पहले 240 किलोमीटर ही जाएगा, ठीक है जी, 240 किलोमीटर ही जाएगा। क्या बोल रहा है इसने, 5 घंटे में जा रहा, 48 का आधा कितना हो, 24, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है ना अब, ठीक है जी। 24 से काटो, कितने घंटे निकल गए, 10 घंटे, 24 दिशा में 240, 10 घंटे लगे। पहले 5 घंटे जा रहा था, अब 10 हो रहे, कितने का अंतर है, 10 - 5 बराबर 5। कितना समय अधिक लगेगा, 5 घंटे अधिक लगेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लगभग 90% स्टूडेंट ऐसे चतुर्थ अनुपाती वाले क्वेश्चन को, सिंपल वाले को तो निकाल लेते हैं, लेकिन अंडर रूट वाले में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। आज के बाद इसमें क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं बच्चों, अंडर रूट 6 बटे लिख दो, बटे अंडर रूट 8 लिख दो, ठीक है, बराबर अंडर रूट 21, यहां पर x लिख दो। लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग में कह के चला था कि आपके में विदाउट फॉर्मूला विदाउट x क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, लेकिन 1 से लेकर 10% क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें x की जरूरत पड़ती है, और मेंसुरेशन के क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला सोल्व नहीं होते, मेंसुरेशन में फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा सभी क्वेश्चन हम डायरेक्ट विदाउट फॉर्मूला करते हुए चलेंगे। देखिएगा सभी स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट 6 गुना x बराबर अंडर रूट 8 गुना अंडर रूट 21, इसको ओपन करके लिख दो, अंडर रूट 6 गुना x बराबर, फैक्टर करो उसके दो अंडर रूट 2 लिख दूं, क्योंकि अंडर रूट 8 का मतलब क्या होता है, 2 गुना 2 होगा, और अंडर रूट 21 का मतलब क्या होगा, अंडर रूट 3 गुना 7 होगा, तो अंडर रूट 3 गुना 7 अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आई। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपसे का, यहां से 2 अंडर रूट 6, 3 दूनी 6 इंटू अंडर रूट 7 बटे अंडर रूट 6 अपोन में, ये वाला 6 आ गया क्योंकि x में यहां सिंगल है, ठीक है जी। नेक्स्ट लाइन में करते हैं सोल्व। x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2 दोबारा लिख दूंगा लाइन, गुना अंडर रूट 7 था, वो 6 x वाला था ना, अंडर रूट 6 आ जाएगा, 6 से आपका 6 कैंसिल, 2 अंडर रूट 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक पेंटिंग को 12 दिनों में एक पेंटिंग को 12 दिनों में पेंट कर सकते हैं। बहुत आसान है क्वेश्चन, ये देखने में टफ लगता है लेकिन बहुत आसान लगेगा, आप भी ध्यान से सोल्व करते हुए चलिएगा सभी स्टूडेंट। ए 12 दिनों में पेंट कर सकते हैं, बी 8 दिनों में कर सकते हैं, सी उसी को 10 दिनों में 10 दिनों में कर सकते हैं। अब एलसीएम लेंगे, 12 8 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120, 12 10 120, 8 से 8 8 में 40, 15 10 12, ए की इफिशिएंसी 10 निकली, बी की निकली आपकी 15, सी की निकली आपकी 12। इतना काम तो सभी स्टूडेंट से करना आता है, लेकिन आगे थोड़ा डाउट होता है, सर आगे सोल्व कैसे करते हैं। चलो मैं दिखाता हूं आपको। दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें ए द्वारा पेंट की जा सकती है, यदि बी सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दे तो पहले दिन ए अकेला पेंट करना आरंभ करता है। चलो ठीक है जी, ए की इफिशिएंसी कितनी, 10, पहले दिन उसने 10 काम किया, ठीक है जी। इसके बाद अगले दिन ए के साथ मिला बी, 10 और 15 कितने हो गए आपके, 25 प्लस 25। फिर उससे अगले दिन ए के साथ 10 के साथ मिला कौन, सी की इफिशिएंसी 12, 12 10 22 प्लस 22। अब देखिएगा सभी स्टूडेंट, पहले दिन ए ने अकेले काम किया, ये जो 25 है ना ये ए प्लस बी था, और ये 22 कौन है, ए प्लस सी की इफिशिएंसी है। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट पेज पर करता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा भर चुका है पेज। पहले हमारा 10 था पहले दिन, फिर बी के साथ मिला ए 25 काम किया, प्लस करते चलेंगे, फिर सी के साथ काम किया 22 हुआ, फिर अगले दिन फिर क्या हुआ, अगले दिन फिर 25 होगा ए प्लस बी, फिर उससे अगले दिन फिर 22 होगा ए प्लस सी। कुल मिलाकर जब हम देखेंगे कितना हो जाएगा ये बच्चों आपका, 25 25 50 10 60 70 80 90 100 104 काम हो चुका। कितना काम हो चुका, 104। दिन कितने हुए, 1 2 3 4 5 दिन हुए, 5 तो यहां लिख दो। काम कितना था, 120 एलसीएम था, 104 हो चुका, शेष कितना बच रहा, 16। जो जितने दिन पूरा चला है 5 तो यहां लिखेंगे, जो शेष दिन बचा उसे ऊपर लिखते हैं, और कुल इफिशिएंसी नीचे लिखते हैं। कुल इफिशिएंसी कितनी हो जाएंगी इनकी,
कुल इफिशियंसी हो जाएगी 37। ठीक है जी, BC की। ठीक है जी, अब कितना आ जाएगा, 5 सही 16/37 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि 5 सही वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रतिदिन 3% की दर से बढ़ती है। जैसे जैसे कहते हैं ना वैसे करते हुए चलेंगे ना। देखो विदाउट फॉर्मूला सोल्व करना सिखा रहा हूं मैं आपको। 100 थे, 100 से 103 हुए। जितने साल की बात करते हैं वैसे उतने साल ही लिख देते हैं। 100 थे 103 है। ये तो अगर 3 साल की बात करता है 3 बार लिखता मैं। 100 की गुना कितना होते हैं 10,000। अब 103 की गुना क्या होता है 3 तिया 9, 103 और 3 106, 106,09। अब ये गुना करनी सीखी क्या आपने? ये अब देखो मेरी बात ध्यान से, चलो मैं बता देता हूँ। देखो मैं रवि कर देता हूँ, पहले गुना ही करनी सिखा देता हूँ। जब 103 गुना 103 की गुना करनी होती है ना, 3 3 की गुना करो 6, 06 लिख दो, और ये 103 में 3 जोड़ दो, 103 3 106, 106 3 3 9। सॉरी एक मिनट को, ज्यादा जल्दी के चक्कर में थोड़ा गलत हुआ। ये लो 3 तिया 9, 09 लिखो, 0 लिख कर पूरा लिखते हैं। 103 और 3 106, 106,09 होगा 103 गुना 103। अब मैं 104 गुना 104 बता देता हूँ, देखिएगा कहीं तक गुना कर लेना, ये लॉजिक लगेगा। 4 चौक 16 लिखेंगे, 104 में ये 4 जोड़ दो, 104 और 4 108, 108 16 होगा 104 गुना 104। अब 105 गुना 105 भी ये लॉजिक लगते हैं। ये बतानी जरूरी है क्योंकि बहुत समय बचाएंगे एग्जाम में। पंजो पंजो 25, 105 और 5 110, 110 25 ऐसा करना था। चलो अब वो हम वो वैसे कर देंगे। 100 103, 100 103, 100 की गुना कितनी होती है 10000, 103 कितने 3 3 9 0 9, 103 3 106। यहां तक बात समझ में आई सब स्टूडेंट की। अब क्या कह रहा है ये, यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218, 21,218, 10,609 हमारा है, 21,218 ये बता रहा है। इसका मतलब कितने गुना है, 2 गुना है। बस 10,000 के 2 गुना कर दो, 2 गुना करके 20,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब बात समझ में आई। जो यहाँ है इसकी कंपेयर करेंगे, जो दे रहा है कितने गुना है, जितने गुना होगा उसकी गुना इधरले वाले में करके आंसर छोड़ देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक व्यक्ति की आय 95,000 रुपये है और उसका व्यय 75,000 रुपये है। चलो जी, उसकी आय में देखो कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से। आय बराबर क्या होता है आपका, आय बराबर खर्चा, खर्चा प्लस बचत। आय बराबर होता है खर्चा प्लस बचत। आय कितनी है 95,000 लिख देंगे। यूनिट डिजिट मेथड से सोल्व कराऊंगा इस क्वेश्चन को बिना प्रतिशत इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किए हुए। 95,000 हुए, खर्चा हमारा 75,000 है, 75,000 यहां पे लिखो, 75,000 प्लस 95 आए हैं, 75,000 खर्चा है, तो बचत कितनी होगी, बचत आपकी कितनी होगी, बचत होगी आपकी 20,000। ठीक है जी, बचत होगी 20,000। 0 से 0, 3 0 से 3 में 0 काट दो एक बार, फिर और छोटा करेंगे इसे क्योंकि यूनिट डिजिट में क्वेश्चन सोल्व करना सिखा रहा हूं मैं आपको। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितने बचे 4 5 9 45, 19 तुम्हारी आई हुई। 75 5 से कितनी बार कटेगा 5 एकम 5, बचे 2, 5 5 25, 15 हमारा खर्चा हुआ, तो बचत कितनी होगी 19 आए है, 15 खर्चा है, बचत होगी 4। अब मैं अगली लाइन में लिख लेता हूं, आय 19 हुई मेरी, खर्चा मेरा 15 हुआ, बचत मेरी 4 हुई। देखो डायरेक्ट सोल्व करना सिखा रहा हूं। आय हमारी कितनी थी, आय हमारी काट के 19 रेशो आई, बराबर खर्चा हमारा कितना आया, खर्चा हमारा 15 रेशो आया। ठीक है जी, प्लस बचत हमारा काटने के बाद क्या आया था, बचत आया था हमारा 4। अब जो भी कहे डायरेक्ट गुना करो विदाउट 100। क्या कहा है, इसकी आय 18% आय, 18% आय में वृद्धि हुई, गुना 18 करो बस डायरेक्ट। व्यय में 12% की वृद्धि हुई, व्यय में बोले तो खर्चा, इसकी गुना 12 में करो। 19 गुना 18 342 होता है, 15 गुना 12 180 होते हैं। अब 342 तो मेरी क्या हुई, आय हुई बढ़ोतरी के बाद। खर्चा कितना हुआ मेरा बढ़ोतरी के बाद 180। अब 342 में से 180 घटाओ, कितने बचे आपके पास 162, 162 बचे। बचत अब वर्तमान में कितनी 162, पहले कितनी थी 4, परसेंटेज निकाल दो ना। 4 से 162 अब है, पहले थी 4, काटो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 0 पॉइंट, यह आपका कितना होगा 4 5 20,
40.5 बार आपका कट जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऐसे ही सोल्व करते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट वृद्धि वाले, आय और व्यय वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मोहन एक टेबल को 2832 रुपए में बेच रहा है, यदि उसका लाभ 18% है तो टेबल का क्रय मूल्य बताओ। जो लाभ होता है 100 में जोड़ता है, 100 में जोड़ के 18 कितने होंगे, 118% बराबर कितने दे रहे हैं आपको, 2832। 1% का मान कितना हो जाएगा आपका, 2832 बटे 118 गुना 100। 100 की वैल्यू निकाल दो। जब यहां से आप 100 का मान निकाल लोगे तो 2400 आपका आ जाएगा। ये 24 बार कट जाएगा। ठीक है जी, 2400 कौन से ऑप्शन में, आपको ऑप्शन नंबर 4 में 2400 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10। 80,000 रुपए की 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज से वार्षिक रूप से संयोजित होने पर कितने समय में यह कितना हो जाएगा, 1,17,128 हो जाएगा। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज वाला ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें समय पूछता हो तो आप क्या करोगे, जो आपको दे रखा है 1,17,128 लिखेंगे बटे जो अमाउंट हमारा स्टार्टिंग का वो लिखेंगे। इनको ऐसे फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, या तो स्क्वायर बनेगा या क्यूब बनेगा या 4 टाइम होगा या 5 टाइम होगा। ठीक है जी, अब हमें यहां तो यहां से दिखाई नहीं दे रहा है, इसे थोड़ा छोटा करते हुए चलेंगे। इसे जब काटोगे आप, काटने के बाद 1 4 6 4 1 तक काटो, इसे कैसे कट जाएगा, 8 से काट रहे हैं हम, ये हो जाएगा 10,000। ये कितना हो जाएगा, 10,000। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो, मुझे दिखाई दे रहा है ये तो आपका 10 का है, ये आपका 11 का, कितनी टाइम, 4 टाइम, इसका मतलब 4 वर्ष आपका राइट आंसर आ जाएगा। यही पैटर्न होता है शॉर्ट ट्रिक। यदि जो भी स्टूडेंट मेरी फर्स्ट क्लास देख रहा है मैथ की, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मैंने आपको मैथ ऐसे ही कराया है, क्वेश्चन को और उड़ाना सिखाया विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स। 1-2 क्लास आपको लगेगी, मेरा जैसे करने क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका है वो आपको समझ में आना लगेगा और आपका भी मैथ बेहतर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। 5 घंटियां 9 बजे से एक साथ बजती है, कितने कितने सेकंड बाद, 12 सेकंड बाद, 18 सेकंड बाद, 24 सेकंड बाद, 36 सेकंड बाद और 45 सेकंड बाद। इन पांचों का एलसीएम ले लो। जब भी कहेगा इनका क्या ले लो, एलसीएम। जब एलसीएम लोगे आप 360 एलसीएम आ जाएगा। 360 सेकंड है ये, कन्वर्ट करेंगे इसे मिनट में, 0 तो 0 0 0 6 मिनट आ जाएगा। स्टार्टिंग पहले किस टाइम बज रही थी, 9 बजे, 9 में 6 जोड़ दो, 9 बज के 6 मिनट पूर्वान्ह दोबारा बजेगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ए अपने वेतन पर 45% भोजन पर खर्च करता है, चलो 45 कर दिया। ऐसे क्वेश्चन को खर्च करने वालों को ऐसे सोल्व करते हैं, 100 रुपए थे, 100 में से 45 खर्च कर दिए और अपने वेतन में का 5% वृद्धाश्रम को दान देता, 5 छोड़ दिए दान। कितने खर्च हो गए इसके, 50 खर्च हो गए, तो बचत कितनी होगी, 50। आगे भी देखो कुछ और तो नहीं खर्च कर रहा, देता है। वह भोजन तथा वृद्धाश्रम पर कुल 28,500 रुपए खर्च करता है। इसका मतलब जो 50% है आपका, उसका वैल्यू दे रहा है 28,500। तो कुल तो ए की आए, ए क्या हो, कुल कितना होता है 100%, 50 का दूना करो 100, तो 28 दूनी कितने होते हैं 56, 57, 28 दूनी 56 और 57, इसका मतलब 57,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का व्यास बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेलन का व्यास क्या होता है, आपको सभी को पता होगा, पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच होता है। ठीक है जी, और इसमें शंकु का आयतन कितना क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच होता है। बस वैल्यू पुट कर देते हैं यहां से, आर स्क्वायर इंटू 45, 45 कह रहा है, बटे 1/3 गुना 9 गुना 9, आर का मान 9 होगा, गुना एच का मान 15। बस यहाँ तो सोल्व कर दो, आर स्क्वायर का मान निकाल लो, ये हो जाएगा 3 गुना 9 गुना 15 बटे 45, 15 तिया 45, 3 तिया 9, आर स्क्वायर बराबर 9, तो आर का मान कितना निकल कर आ गया, आर का मान निकल कर आ गया आपका 3। ठीक है जी, अब पूछ क्या रहे, बेलन का व्यास। बेलन का व्यास क्या है, 2 गुना 3, 2 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है, इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, ये डायग्राम आपके सामने है। अब करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, सबसे पहले देखिएगा, इनको दूरी को जोड़ लो, 20 15 कितने होते हैं, 20 30 35, 10 कितने होते हैं 45, 45 20 कितने होते हैं 45 20, 45 55 65, 65 और 4 कितने होते हैं 65 और 4 हो जाएंगे आपका 69। टोटल दूरी कितनी, 69 किलोमीटर। अब ये देखिएगा दूरी तय कैसे कर रहे हैं, 20 किलोमीटर जा रहा है 5 के हिसाब से, 5 चौक 20, 4 घंटे तो ये लगे,
ठीक है जी। फिर 15 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है 3 के हिसाब से, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, 3 पंजे 15, 5 घंटे ये लगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट 10 किलोमीटर जा रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 10/2 करेंगे तो 5 घंटे ये होंगे आपके। फिर नेक्स्ट 24 किलोमीटर आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, 4 से 6 घंटे आपके हो जाएंगे। अब इनको जोड़ दो, 5 5 10 6 14, सॉरी 5 5 10 6 16, 16 4 20। इसका मतलब आपका कितना जाएगा, ये यहाँ पर ये आ जाएगा टोटल 20 आ जाएगा, 20 घंटे। दूरी कितनी थी 69 किलोमीटर, बस भाग कर दो 69/20, 20 से काटो 20 दिया 60, बचे 9, वो 90 होगा, 20 चौक 80, पॉइंट लगा के 80 बचे 10, फिर 10 से 100 जाएगा, 20 पंजे 100, 3.34 आपका राइट आंसर, 3.45 किलोमीटर प्रति घंटा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट। या फिर ऐसा करके देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बस क्वेश्चन नंबर 15। दिव्या ने एक कार को कितने की खरीदी बच्चों, 3,50,000 रुपए में खरीदी और कितने में बेची, 4,35,000 रुपए में बेची। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, इन दोनों को घटाओ। जब आप इन दोनों को घटाओगे कितने आ जाएगा, 85,000। 85,000 का फायदा हुआ कितने पर, क्रय मूल्य पर होते हैं। क्रय मूल्य था मेरा 35,000, 3,50,000 या 3.5 लाख गुना 100, बस 0 0 0 से 0, 2 कैंसिल, 2 से 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0, 35 से कितनी बार कटता है ये आपका हो जाएगा 850/35, 850/35। इसको और छोटा करो, कहीं से काटेंगे 5 से काट लेंगे, 5 से काट के 170/5 से 5 7 35 7, ये पूरा जब काटोगे 24.28 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 24.28 लगभग 24.28 लगभग 24.3 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16। यदि 5x - 2y अनुपात x - 2y बराबर 9:17 है तो 9x/13y का मान ज्ञात करिए। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और कुछ भी नहीं, जुगा तो लिख के 5x - 2y बराबर क्या है, x - 2y बराबर कितना दे रहा है, 9/17, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, 17 पंजे 85x, 85x - 17 दूनी 34y बराबर 9x, 9 की गुना x में करेंगे, माइनस 9 दूनी 18y, y से y x घटा दो बस, छुट्टी। अब क्या करेंगे, 85x में से 9x जाके कितने बचते हैं, 76x बराबर, ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, ये 34 है, ये भी माइनस घट जाएंगे, 34 में से 18 जाके कितने बचते हैं, 16y। तो x/y का रेशो यहां से निकल कर आ जाएगा 4/19, 4 से काट लो, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 9 36, 4/19 आ गया। ठीक है जी, बस वैल्यू पुट कर दो। नेक्स्ट पेज पर लेके चलते हैं क्वेश्चन को। 9x/13y दे रखा है, हमारी वैल्यू कितनी आई थी, 9/13, x का मान कितना आया 4, y का मान कितना आया 19, कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 19 गुना 13 कितने होते हैं 247, 36/247 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक लंबवर्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, इसके वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h) होता है। क्या होता है जी, 2πr(h). बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, ये होता है 2πr(h) स्मॉल वाला प्लस 2πr²। इतनी बात समझ में आई। योग की बात कर रहे हैं, योग को जोड़ोगे 4πr(h) प्लस 2πr² डायरेक्ट लिख देंगे इतना। ठीक है जी, अब करना क्या है, हमें सोल्व कर लो बस। 2πr(2h प्लस r), यहाँ r बराबर कितना दे रखा है, कितना कह रहा है 7 सेंटीमीटर, व्यास 14 है तो 8 7 हो जाएगा, इतना आपको सभी को पता होगा। h है हमारा 2, वैल्यू पुट कर देंगे बस अगले पेज में डायरेक्ट। 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना 7, 2 गुना 2 गुना प्लस 7 आ जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44 गुना 11 बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना होता है 484 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। 484 वर्ग सेंटीमीटर आपका ये हो जाएगा। 484 ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट में दिया गया है, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक्स ने कुल 180 रुपए में 40 पेंसिल है, 0 तो 0 है, करना सिखाऊंगा मैं क्वेश्चन सोल्व। 0 0 4 से 18 कितनी बार कटेगा, 4 चौक 16, 4 से 18 कितनी बार कटेगा, 4 चौक 16,
4 बार पॉइंट कितने बचे 2 4 5 20 4.5 की खरीदी। अब इसके बाद क्या कह रहा 180 रुपए में 2 दर्जन कलमे खरीदी। 180 रुपए में 2 दर्जन कलमे खरीदी। 180 रुपए में 2 दर्जन कलमे खरीदी। 2 दर्जन कितने तो 24 180 बटे 24 लिख दो डायरेक्ट 180 बटे 24। जब 180 को 24 से काटोगे 7.5 7.5 और 4.5 में अंतर कितना है अंतर ही तो बताना 35 के 3 का राइट आंसर 3 रुपए ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या निकाल देते हैं कितनी है 40 और 50 की एक तो 41 होगी 41 के बाद आपकी 43 होगी 43 के बाद आपकी 47 होगी 3 अभाज्य संख्याएं हैं ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा क्वेश्चन है देखिएगा सभी स्टूडेंट। एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपए अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और उसे 10% हानि हुई। अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उसे वस्तु पर 400 रुपए का लाभ हो। देखने में क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा कोई बात नहीं सोल्व कर देते हैं सभी स्टूडेंट देखिएगा ध्यान से। ये मैं आपको बताया हुआ है 72 लिखते हैं 72,000 लिखोगे ठीक है जी। हानि जो होती है 100 में से घटा के लिख देते हैं 100 में से 10 जाकर 90 ऊपर लिख देते हैं नहीं सॉरी 20% छूट 20% छूट ये थी ना पहले 80 आएगा यहाँ छूट को। अब यहाँ हानि हुई है 100 में से 10 घटा के नीचे 90 लिख देंगे 0 0 कैंसिल 9 72 800 की गुना 80 में करेंगे 8 64। यहां तक समझ में आया सभी को 64,000 तक समझ में आया। अब क्या रहे हैं सेकंड कंडीशन क्या दे रहे हैं सेकंड कंडीशन दे रहा है आपको छूट मान लिया छूट पूछ रहे हैं 72,000 छूट कितनी देनी पड़ेगी 72,000 गुना क्या कैसे करते हैं हम 100 में से दूसरी कंडीशन घटाएंगे ना ठीक है जी इतनी बात समझ में आई। फिर उसी वो कंडीशन किसके बराबर होगी 64,000 था हमारा मूल्य में 400 का लाभ 440 का लाभ हो जाएगा 400 का लाभ होगा 10% और जोड़ देंगे 400 का 10% 40 440 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। ये कितना हो जाएगा 720 100 माइनस वाई बराबर 64 440 ठीक है जी। बस वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से क्या करेंगे हम 100 माइनस वाई बराबर 64 440 बटे 720 यहाँ से 89 पॉइंट क्या आ जाएगा 5 89.5 का मतलब क्या है 10.5% राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आपको क्लास कैसी लगी आपको क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू।